पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से एक सवाल उठ रहा है जो वहां के कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर को बेजार कर रहा है। तो सबसे पहले ये सवाल सुन लीजिए जो एक पत्रकार की बेटी पूछ रही है आजमगढ़ के जिला अधिकारी और उप जिला अधिकारी से। अगर आपने 25 तारीख को पापा को बुलाया था अपनी सफाई देने के लिए, तो किस हक से आपने 24 तारीख को दुकान तोड़ी, वो भी चोरी छिपे? और जब आपके कोतवाल जी से मेरी दीदी ने बात की, तब आपके कोतवाल जी ने उस पर चिल्लाया, ये बोला कि तुमने बाप को पैदा किया है। अगर मेरे पापा की कोई बेटा नहीं है, केवल बेटियां ही हैं, तो कौन बोलेगा उनकी तरफ से? उनकी बेटियां ही ना। उन्होंने कहा हमें पापा से बात करने दीजिए, वो पापा से तो बात किए ही नहीं, कोई जवाब दिए ही नहीं। और एसडीएम साहब खुद तो जगह से गायब थे। तो इस बेटी का केवल एक सवाल है कि मेरे पापा को आप कब न्याय देंगे, कब हर्जाना देंगे? आपने जो गलत काम किया है उसकी सफाई आप इस बेटी को दीजिए, आप किसी को मत दीजिए। इस बेटी को कहिए कि क्यों आपने 24 तारीख को चोरी छुपे दुकान तोड़ी। और सुबह सुबह इतना डर आपको कि सुबह सुबह सारा सामान भी उठा ले गए तोड़ ताड़ के, सुबह 5 बजे। इतना डरते हैं आप देश की बेटियों से, एक बाप की बेटियों से। मेरे पिता से आप इतना डर गए एक पत्रकार से कि चोरी छुपे आप काम करें। हिम्मत थी आप में, आप सामने आके किए होते, मैं भी देखती। आप हिम्मत वाले हैं। जब मेरे पापा के पास सारे कागजात हैं, सब कुछ, आप किस हक से दुकान तोड़े? मुझे जवाब चाहिए, अब आप जवाब दीजिए। सुना आपने। अब जरा ये भी जान लीजिए कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है। क्या शहर में पायनियर अखबार का दफ्तर था जिसे एक आईएएस ट्रेनी अफसर ने जमींदोज करा दिया? वजह साफ नहीं है। जिद और अहंकार का जलवाए अफरोज होने की बात सामने आ रही है। आजमगढ़ के आईएएस ट्रेनी अफसर ने पायनियर अखबार के दफ्तर को जमींदोज कर दिया। अब खबर ये आ रही है कि इसको लेकर के तमाम सामाजिक संगठन एकजुट हो गए हैं। अवाम की ताकत से अनजान इन अफसर को चुनौती दी है देश के चर्चित पत्रकार यशवंत सिंह ने, और गौरव कुमार नाम के आईएएस ट्रेनी अफसर को नया नाम भी दे दिया है गीदड़ कुमार। उनका दावा है कि जल्द ही गौरव कुमार नाम के ये अफसर गूगल बाबा पर खोजने पर गीदड़ कुमार के नाम से जाने और पहचाने जाएंगे। अब आप पूरे मामले की तह तक पहुंच ही चुके होंगे। इसके लिए पत्रकारों और सामाजिक संगठनों ने कलेक्टर से लेकर कमिश्नर तक का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन खामोशी की चादर ओढ़े ये अधिकारी अभी नींद से जागे दिखाई नहीं देते हैं। ट्रेनी आईएएस अफसर की बददिमागी से हलकान शहर ने इसके खिलाफ एक सत्याग्रह का आयोजन कर डाला, जिसमें शहर के 90% सामाजिक संगठनों ने अपनी नुमाइंदगी दर्ज कराई है। अब आपके स्क्रीन पर उभर रहा है गांधी जी का वो चेहरा जो अहिंसा के लिए पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। गांधी जी की इसी प्रतिमा के नीचे तमाम समाज सेवी संगठनों ने इकट्ठा होकर डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ खुला शंखनाद कर दिया है। उसमें प्रमुख रूप से अभिभावक संघ के अध्यक्ष गोविंद दुबे, उन्होंने साफ कहा है कि डिप्टी कलेक्टर की ये हरकत प्रशासन को शोभा नहीं देती है। एक पत्रकार के खिलाफ इस तरीके का अभियान चलाए जाने से उन्होंने नाराजगी जताई है। उधर पूर्वांचल विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने कहा है कि डिप्टी कलेक्टर की ये हरकत एक आईएएस को शोभा नहीं देती। शहर में गरीब लोगों के लिए काम करने वाले भारत रक्षा दल के संयोजक हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव व उमेश सिंह गुड्डू ने भी इस हरकत की निंदा की है। पायनियर अखबार को गिराए जाने को लेकर के प्रयास सामाजिक संगठन के अध्यक्ष रणजीत सिंह ने भी खुलेआम इस घटना की निंदा की है और कहा है कि इसमें जिस प्रकार की भी क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति डिप्टी कलेक्टर से वसूली जानी चाहिए। साहित्यकारों का भी एक बड़ा खेमा इस वक्त डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ है।
और जनवादी लेखक संघ के रविंद्रनाथ राय ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और साथ ही साथ पीड़ित पत्रकार SK दत्ता के साथ उन्होंने सहानुभूति भी व्यक्त की है। गांधीगिरी टीम के संयोजक हैं विवेक पांडे। उन्होंने अपने पूरे बयान में ये कहा है कि प्रशासन आजमगढ़ का पूरी तरह से सो रहा है और एक प्रकार से उत्तर प्रदेश शासन की ये नाकामी है कि ऐसे अफसर जिलों में तैनात हैं। उधर रंगकर में नेशनल अवार्डी रहे अभिषेक पंडित सूत्राधार संस्था के संयोजक हैं। उन्होंने कड़े शब्दों में इस बात की निंदा की है और कहा है कि आजमगढ़ की गंगा जमुना की तहजीब को एकता और अखंडता के धागे में पिरो करके यहाँ के लोगों ने बहुत शिद्दत से यहाँ एक ऐसा माहौल बनाया है जो सामाजिक ताना बाना यहाँ खड़ा है उसको जमींदोज कर दिया है आजमगढ़ के IAS ट्रेनी अफसर गौरव कुमार ने। पत्रकारों की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश सिंह ने और उसके मंत्री संतोष श्रीवास्तव ने इस बात पर गहरी नाराजगी भी व्यक्त की है और कहा है कि आने वाले वक्त में इसका हाई कोर्ट में फैसला जरूर होगा। जर्नलिस्ट क्लब की तरफ से तमाम पदाधिकारी वहां मौजूद रहे, जिनमें जर्नलिस्ट क्लब के उपाध्यक्ष डॉक्टर खुर्रम आलम नोमानी, विनोद सिंह, सचिन श्रीवास्तव, विनोद अस्थाना, मनीष पांडे, राजीव कुमार, राजीव रंजन, सौरभ उपाध्याय, वसीम अकरम, सूरज जायसवाल, मन्नू और प्रदीप आशुतोष श्रीवास्तव के साथ ढेर सारे पत्रकार मौजूद रहे। उधर वयोवरिष्ठ नेता हरिश्चंद्र पांडे ने भी इस घटना की निंदा की है। कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जुल्फिकार बेग ने इस सत्याग्रह में भाग लेते हुए इस पूरे मामले पर साफ तौर पर कहा है कि ये पूरा मामला कानूनी तौर पर IAS ट्रेनी के खिलाफ है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय अभियान संघ के डॉक्टर प्रवेश सिंह और राकेश गांधी ने भी इसकी तीव्र भर्त्सना की है। समाजवादी विचारक संजय श्रीवास्तव इस बात को लेकर खासे खफा है। पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार विजय नारायण ने सलाह दी है प्रशासन को कि शासन की नीतियों को ठीक ढंग से लागू किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में श्रमजीवी पत्रकार संघ के राम अवध यादव और केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिला मंत्री रंजन राय, उन्होंने भी पत्रकार SK दत्ता के समर्थन में जरूरी सुविधाओं को ठप कर देने की भी चेतावनी दी है। राजनीतिक दलों की तरफ से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदस्य मुन्नू यादव और गाजीपुर से पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार फूलचंद सिंह सहित दयानंद महाविद्यालय के अध्यक्ष अभिषेक उपाध्याय निक्की और अमर बहादुर यादव ने भी इस पूरे कांड की निंदा की है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अरुण पाठक और आर्यव्रत महासभा से प्रवीण शुक्ला ने कहा है कि पत्रकार के साथ इस तरीके का कृत्य निंदनीय है और ये लड़ाई आगे और भी मंचों पर लड़ी जानी बाकी है। में ये आवाज़ पहुंच चुकी है कि आजमगढ़ के सीनियर जर्नलिस्ट SK दत्ता जी का जो मीडिया ऑफिस है वो किसी बददिमाग IAS अफसर ने ढहा दिया है। तो ये बात पता चलते ही हम लोग जो है वहाँ से एक टीम हम लोगों की आई है और बहुत सारे लोगों की ये जिज्ञासा थी कि ग्राउंड लेवल पे क्या सच्चाई है, क्या गलत है, इसके पता लगाया जाए। तो हम लोग इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी दिल्ली से आए हुए हैं और यहाँ पे जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे पता चलता है कि सरासर जो है किसी खुन्नस के चलते उस नौजवान IAS ने ये काम किया जिसका नाम गौरव कुमार है और उसकी हरकत बिल्कुल गिदड़ों वाली है, कायराना है। उसका इस सत्याग्रह में उसका नामकरण किया गया है। चूँकि सत्याग्रह एक हथियार है अपनी बात कहने का, तो हम लोग यहाँ पे सबने मिलकर तय किया है कि IAS गौरव कुमार का जो ये गिदड़ वाला हरकत है, कायरों वाला हरकत है, इसलिए उनका उपनाम तय कर दिया गया है कि IAS गौरव कुमार उर्फ गिदड़ कुमार को लेकर के आज इस पूरे सत्याग्रह में चर्चा हुई और उनकी हरकत को पूरे देश प्रदेश ही नहीं विदेश में हांगकांग में हमारे अविनाश पांडे उर्फ समर जी हैं, समर अनारिया, उन्होंने अभी से फ़ोन किया और बताया कि वो सत्याग्रह में भले सशरीर नहीं है लेकिन वो हांगकांग से मौजूद हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रतिनिधि हैं।
तो ये बात केवल आजमगढ़ की नहीं रह गई है, ये बात काफ़ी ग्लोबल लेवल पे भी आ चुकी है। और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जितना जल्दी अपनी गलती को करेक्ट कर पाए उतना ही उसमें उसकी इज्जत बचने की संभावना है। वरना ये बात पूरे देश विदेश में चर्चा में आएगा कि किस तरह से पूरे देश में मीडिया के साथ व्यवहार किया जा रहा है। और इसीलिए भारत में जो मीडिया का इंडेक्स है, मीडिया की जो फ्रीडम का इंडेक्स है, गिरता जा रहा है। और आजमगढ़ की इस घटना ने शर्मसार किया है देश के प्रशासकों को। सत्याग्रह का मतलब ही होता है सत्य के लिए आग्रह करना। और जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि दत्ता साहब फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, 40 सालों से पत्रकारिता में हैं और आत्मा से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। और इनको जिस तरीके से अलोकतांत्रिक ढंग से अखबार के दफ्तर को गिरा दिया है, तो हमारे सभी साथियों सहयोगियों ने, आजमगढ़ के विभिन्न संगठनों ने, कोई संगठन बाकी नहीं था आजमगढ़ का जो यहाँ उपस्थित ना हुआ हो, और सब ने, सिविल सोसाइटी ने एक स्वर में, एक आवाज़ में ये बात कही है कि साहब ये जो प्रशासक की जो हरकत थी वो एक प्रशासक की नहीं हो सकती। प्रशासक कभी ऐसा नहीं हो सकता। प्रशासक को तमाम बार ये विचार करना होगा कि सही क्या है, गलत क्या है, कानून क्या है, कानून क्या कहता है। लेकिन कानून को ताक पर रख करके अगर किसी अहंकार के चलते ये हरकत की गई है तो दवा खाने का नाम भी यहाँ बताया गया और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय में इसकी दवा हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आपको बता दें कि इस सत्याग्रह के बाद प्रशासन को सीधे सीधे एक ज्ञापन दे करके IAS ट्रेनी अफसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग पूरे शहर में उठने लगी है। व्यापार मंडल ने भी इसका विरोध किया है। आने वाले दिनों में हमारी नज़र इस खबर पर लगातार बनी रहेगी। देखते रहिए नेशनल कवरेज का ये डिजिटल कारवां।